हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से न्यूमेरिकल पर हम अप्लाई करते हैं। तो पूरा डिस्कशन इन टॉपिक्स पर बेस्ड रहने वाला है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हाँ शेयर करना इसे मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम एंगल और साइड के रिलेशन की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा जो एनालिसिस होता है उसी को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल हम इस टॉपिक को लेते हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, नाम हम दे देते हैं कि कौन सा पॉइंट है हम के ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एंगल थीटा लिया, कौन सा वाला, एक बार हम बता देते हैं कि यहाँ पर हमने ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये हमने यहाँ पर थीटा लिया हुआ है। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया, इसको ए बोल दिया हमने, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा। इसको हम बी बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं सी। तो अब यहाँ पर जो बेसिक जो रिलेशन है वो क्या है, सबसे पहला है हमारे पास साइन ए। साइन ए मतलब साइन थीटा भी बोल सकते हैं और साइन ए, क्योंकि हम ए पॉइंट के एंगल को ले रहे हैं। ठीक है, हम ए पॉइंट के एंगल को ले रहे हैं, तो यहाँ पर लेंगे हम साइन ए। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये जो स्लैंट लाइन जो दिखाई दे रही है, बड़ी तिरछी सी एक लाइन लगी हुई है, मतलब बिल्कुल ऐसा कि हम छत पे एक सीढ़ी लगा देते हैं तो वो जो ऐसी लाइन जो हमें देखने को मिलेगी उसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो एंगल आप ले रहे हो, अब ध्यान देना इस चीज पर, जो एंगल ले रहे हो उसके ठीक सामने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, जो हम एंगल ले रहे हैं उसके ठीक सामने वाली जो लाइन होगी उसे बोलेंगे हम हाइट। ठीक है, तो अगर मैंने ये थीटा लिया हुआ है तो इसको मैं बोलूंगा हाइट, क्योंकि इसके सामने ये वाली एंगल, ये वाली लाइन हमें मिल रही है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमें मिल रही है। और अगर मैंने एंगल लेता हूं ये वाला, ध्यान देना इस चीज पर, अगर मैं एंगल लेता हूं सी पॉइंट वाला, तो अब क्या हो जाएगा हाइट, एंगल के सामने वाली लाइन। तो एंगल के सामने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है। कौन सी लाइन है, ये वाली है। तो अब ये बन जाएगी हाइट। ठीक है, और जो एंगल आप ले रहे हो उसके जो साथ वाली जो लाइन होती है, जो उससे कनेक्टेड लाइन होती है, जिस पर ये एंगल हम बना रहे हैं, तो वो लाइन होती है बेस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम इस चीज को कंफ्यूज नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं, सिंपल हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं, ये ए है, ये हमारे लिए बी, ये सी, ये थीटा अगर ले रहा हूं तो इसके सामने वाली लाइन हाइट, और इसके साथ वाली लाइन जिस पर ये एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे बेस। ठीक है, तो ये रिलेशन इस तरह का रहेगा। तो बिल्कुल इस बात से घबराना नहीं है कि अगर हमने एंगल ये वाला ले लिया तो क्या करेंगे भाई, अगर ये वाला एंगल ले लिया हमने, सी पॉइंट का ले लिया, तो अब इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो हाइट बन जाएगी। बात क्लियर है, एक बार उसको रिपीट करते हैं। जो एंगल आप ले रहे हो उसके सामने वाली लाइन हाइट, उसके साथ वाली लाइन जिस पर एंगल बन रहा है वो बेस, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ए पॉइंट का एंगल। ठीक है, तो उसको हम यहां से हटा देते हैं। तो अब यहां पर बनेगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, तो साइड एंगल अपोजिट ए मतलब हम क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे लिए, ए सी। तो ये बनेगा इसका बेसिक रिलेशन, यानी एंगल और साइड का जो रिलेशन है वो ये निकला। तो एंगल हम लिया और उसका हम क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। ऐसे हम लेते हैं अब कोसाइन। तो कोसाइन के लिए क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब जिस लाइन पर आप इस एंगल को ले रहे हो। तो जिस लाइन, कौन सी लाइन हमारे पास, ए बी है ना, तो हम लेंगे ए बी। ए बी का मतलब बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब इसको लेंगे ए सी। ठीक है, और फिर आ जाता है टेन। तो टेन में हम जो लेंगे वो ले रहे हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब बीसी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो हम लेंगे यहां पर ए बी। बेसिकली हम लोग सिंपल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि साइन जो है वो है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, कोसाइन है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन ए जो बनेगा वो बनेगा हाइट अपॉन बेस। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये तो होगा एंगल। अब इसके कुछ अपोजिट एंगल भी होते हैं, जैसे हमारे पास क्या बनता है, कॉसेक। कॉसेक के भाई, कॉसेक के कुछ नहीं होता, इसका जस्ट रिवर्स होता है, किसका, साइन ए का रिवर्स होता है। तो क्या बन जाएगा ये, ए सी अपॉन बी सी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन हाइट, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं सेक ए। ठीक है, सेक ए क्या है, कॉस ए का रिवर्स। तो कॉस ए में क्या बन जाएगा, ये ए सी अपॉन ए बी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन का अपोजिट होता है कॉट ए, तो वन अपॉन टेन ए, तो ये क्या बनेगा, ए बी अपॉन बी सी, मतलब बेस अपॉन हाइट। तो ये इनके रिवर्स हैं। तो हमें तीन बेसिकली याद रखना है, साइन कॉस और टेन को बहुत बेसिकली याद रखना है। बाकी कॉसेक सेक और कॉट ये क्या है, इनके इनवर्स हैं। तो कॉसेक साइन का इनवर्स है,
सेक कॉस का इनवर्स है, कॉट क्या है, इनवर्स ऑफ टेन। तो ये हमको याद रखना है, इससे हमारा जो है वो पूरा जो रिलेशन है वो हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल हमारे पास अगर tan a इक्वल टू 4/3 है तो फाइंड अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a, ये हमको यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हम यहां पे क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, इसको हमने दे दिया a, इसको दे रहे हैं हम b और इसको दे रहे हैं हम c। तो ये मेरे लिए a हो गया, ये 90 का एंगल बनाएगा, ये c है, इसको मैं बोल देता हूँ हाइट, इसको बोल देता हूँ बेस और इसको बोल देता हूँ मैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है tan a इक्वल टू 4/3। अच्छा, तो भाई tan a सॉल्यूशन कैसे करेंगे, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो हम लिखेंगे इसको bc अपॉन ए बी, ये वैल्यू कितनी है 4/3। इसका मतलब हमें यहां पर मिल रहा है BC अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4/3 मिल रहा है। अब अगर जितने भी टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए इसके अंदर। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो रेशियो की फॉर्म में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC है हमारे लिए 4K और AB को ले लेते हैं हम 3K। देखो जरा, इससे लेने से क्या हो गया, इसको लेने से ये हो गया कि हम यहाँ पर अब जो रेशियो होगा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे दूसरे रेशियो जो है, और यहाँ पर हमारा ये जो मेन जो रेशियो है इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो भी बैलेंस है। अगर मैं 4K/3 का करूंगा तो K से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरा जो रेशियो है वो बैलेंस है, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, जो एक्चुअल जो लिया था वही है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा, AC स्क्वायर हम लिखेंगे इसको BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, यही लिखेंगे। BC कितना है हमारे लिए 4K का स्क्वायर प्लस AB कितना है 3K का स्क्वायर। वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, भाई वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पर 4 4 16 और 3 3 9, 16 3 और 16 9 25। तो यहाँ पे मिलेगा 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मिल गया। अच्छा, तो यहाँ से हमको AC की वैल्यू मिल गई। AC कितना मिल गया हमको यहाँ से 5K, रूट ले लो 25K स्क्वायर का, क्या करना हम रूट ले लेंगे। AC स्क्वायर है ना, AC निकालना है तो 5 क्या आ जाएगा। तो भाई हमको इस ट्रायंगल की तीनों लाइनें जो है हमको मिल गई, तीनों साइड्स हमें यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली। BC मिल गया हमको, AB मिल गया और हम यहाँ साथ में हमने AC भी निकाल लिया। अब हमको जितने बाकी के जो रिलेशन है वो हमको निकालना है। कौन कौन सा निकालना है भाई, tan गिवन है तो हमको साइन निकालना है, cos निकालना है, cosec निकालना है, sec निकालना है और cot निकालना है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम cot निकाल लेते हैं। cot a क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई ये tan का इनवर्स होता है, तो वो हमारे पास है। वैल्यू कितनी है इसकी, ये 4/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4। भाई पहला वाला तो निकल गया मेरा। अब साइन निकाल लेते हैं इसके लिए। साइन ही निकालो, साइन ए क्या होता है, जिस एंगल को ले रहे हो उसके सामने वाला हाइट, तो BC अपॉन AC। तो यहां पर हम लिखेंगे BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 4K। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4K। AC की वैल्यू कितनी है भाई, AC की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली है 5K, हम यहाँ पे 5K लिख देंगे। ठीक है, तो K से K क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट कितना मिला मुझे 4/5 मिल गया। तो साइन मिल गया। ठीक है, साइन के बाद हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस क्या है हमारे पास AB, तो बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेनियस क्या है AC है। तो AB की वैल्यू कितनी थी 3K और AC की कितनी निकाली आपने 5K। K से K कैंसिल, रिजल्ट 3/5। तो ये आ गया हमारे लिए कॉस। ठीक है, कॉट 10 ऑलरेडी गिवन है, कॉट हमने निकाल लिया। अब क्या निकाल लें हम, कॉसेक। कॉसेक ए तो हमें मालूम है, तो इनवर्स है किसका, साइन का, हम इसको लिख देंगे 5/4। ऐसे हम निकालेंगे सेक ए, सेक किसका रिवर्स है, कॉस का। तो यहाँ पर 3/5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/3। ठीक है, तो हो गया हमारे बाकी के जितने 10 दिया था, 10 से हमने क्या निकाल लिया, बाकी के जितने भी एंगल और साइड के रिलेशन थे वो हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि जितने रेशियो रिलेशन थे वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर ले लेते हैं जिसमें पूछा गया है कि राइट एंगल ABC है जिसमें राइट एंगल एट B है। ठीक है, यानी कि B को अपने 90 दिया है और tan A इक्वल टू 1 है, तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो चलो, तो यहां से हमें निकालना है क्या, यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। पहले ट्रायंगल बना ले।
ठीक है, इसको दे देते हैं हम ए, ये बी और ये सी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल एट बी, तो बी को हमें 90 पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी, और tan ए की वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, tan ए इज इक्वल टू 1, तो tan ए इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं क्या, हाइट अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो बी सी है उसे हम के लिख सकते हैं, ए बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ए सी निकाल लो। अच्छा, के क्यों लिख सकते हैं भाई, 1 है ना रेशियो, 1/1, तो 1 के लिए निकलेंगे तो 1 के, और बी ए बी के लिए भी क्या लिखेंगे हम, 1 के लिखेंगे, तो के लिख लेते हैं। ठीक है, ए सी के लिए क्या निकलेगा, अंडर रूट, डायरेक्ट अंडर रूट ले लेते पहले ही। ठीक है, बी सी की वैल्यू के स्क्वायर, ए बी की वैल्यू के स्क्वायर। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, ये के रूट 2 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू मिल गई हमें के रूट 2। अब ये तो मिल गया हमको, अब ये वेरीफाई करना है साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन का वैल्यू निकाल लो, साइन ए क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइट क्या है मेरे लिए, हाइट हमारे पास बीसी, तो बीसी की वैल्यू कितनी है, के, हाइपोटेनियस एसी है, कितनी वैल्यू इसकी, के रूट 2, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिली हमें 1/√2। ऐसे ही हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस से निकाल लेते हैं, कॉस से क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू के मानी हुई है, ए सी की वैल्यू के रूट 2, तो यहां भी हमें क्या मिल गया, 1/√2। अब ये वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं, यहां पर 2 साइन ए कॉस, वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू 1/√2 निकाली हमने, कॉस की वैल्यू भी हमने 1/√2 निकाली है, तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यही निकालना था, 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम ये जो कॉन्सेप्ट है इनको हम न्यूमेरिकल पर अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें ध्यान इतना सा देना है कि एंगल कौन सा दिया गया है, रेशियो कौन सा दिया गया है, और उस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, उन वैल्यूज को कैलकुलेट करके पुट करेंगे, तो हमारा जो भी क्वेश्चन है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये है 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, और क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए। तो यहाँ पर हम LHS और RHS को दो अलग अलग सेक्शन में हम इसे सॉल्व करेंगे, और बाद में हम ये प्रूफ करेंगे और ये देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉट ए का रेशियो, तो कितना मिलेगा ये कॉट ए का रेशियो 4/3, मतलब 3 को क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले आओ। ठीक है, क्योंकि हमें बाकी जो रेशियो है जैसे tan cos sin ये निकालना है ना, तो ये ठीक है। तो अब ये इससे हम निकालते हैं tan कितना निकलेगा 3/4, कॉट का इनवर्स होता है ना, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो साइन और कॉस है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रायंगल बना करके हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने लिया है इसको A, इसको लिया है B, इसको हमने लिया है C। ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं BC अपॉन AB। ठीक है, हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो BC की वैल्यू यहां से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, BC। ठीक है, और AB कितना 40, AC कितना निकलेगा वही सेम 5 के। ठीक है, AC के निकलेगा 5 के निकलेगा। ठीक है, अब यहां से हम 10 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी है, साइन निकाल लेते हैं हम। साइन कितना निकलेगा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइट है हमारे पास BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, BC की वैल्यू 3 के। ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 के, तो कितना निकला ये 3/5। ऐसे ही हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस ए की वैल्यू कितनी निकलेगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पर 4 और हाइपोटेनस कितना आएगा 5, तो मिल गया हमें ये 4/5।
अब ये वैल्यू आ गई, तो अब हम यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS वाला जो मेथड है वो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे RHS को, ठीक है, और ये चेक करेंगे वैल्यू सेम आती है या नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम, तो 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/4, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमें 7 अपॉन 25, ठीक है। ये कितना मिलेगा 7 अपॉन 25 मिलेगा। अच्छा, क्यों, कैसे मिल रहा है भाई, 16 का एलसीएम लेंगे ना, नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, और डिनोमिनेटर का जो 16 वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये बनेगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइड बाय ये बनेगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। तो ऐसे में ये रेशियो मिलेगा मुझे 7 अपॉन 16 और ये मिलेगा मुझे 25/16। और अगर इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करें, 7 अपॉन 16, तो ये जो डिनोमिनेटर में भी अगर रेशियो में भी अगर रेशियो आता है तो क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो 16 ऊपर जाएगा और अपॉन 25 नीचे, तो 16 से 16 कैंसिल, क्या मिला यहाँ पर हमें 7/25। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मिल गया हमें 7/25, तो ये पूरी वैल्यू हमें 7/25 मिली। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, कॉस की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, कॉस की वैल्यू की हमने 4/5, ठीक है। तो 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन का 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25, कितना आ गया ये 16 माइनस 9 अपॉन 25, कितना मिला मैं 7/25। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो यहाँ पे मैं जो कुछ स्पेसिफिक एंगल है उनके हमें यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, कि भाई अगर 45 डिग्री हमें दे दिया जाए तो अब इसमें जो रिलेशन निकलेंगे वो क्या निकलेंगे साइड के, या वैल्यू भी कह सकते हैं, कि हमें साइन 45 दे दी उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 दे दी उसकी क्या वैल्यू होगी, टेन 45 दे दी उसकी क्या। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे इसकी दो ये जो हाइट और बेस है वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं इस चीज को कि क्या वैल्यू इसकी निकलेगी, ठीक है। तो ए, दो साइड ए होना चाहिए, इसकी हाइट और बेस दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमें एक ट्रायंगल ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AB शुड बी ए, ठीक है, ये ए होना चाहिए। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू कितनी निकलेगी, A√2 निकलेगी, ठीक है। अब जब ये A√2 आ गया तो हम बाकी के जो रेशियो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन A निकालेंगे हम, साइन A मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन A की वैल्यू कितनी यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पे लिख सकेंगे हम 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है A अपॉन, ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है A√2, तो कितना मिला है 1/√2। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई कि साइन 45 डिग्री अगर आपको दिया गया है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/√2। ऐसे ही कॉस की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू A, हाइपोटेनस A2, तो ये भी निकलेगा 1/√2। टेन की वैल्यू निकालें तो टेन A कितना निकलेगा, A नहीं ले रहे हैं हम 45 ले रहे हैं। A कितना होता है हाइट अपॉन बेस, तो हाइट की वैल्यू A, बेस की वैल्यू भी A, यानी कि कितना आएगा 1। तो यहां पर हमें मिल गया कि 10 की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। बाकी के जो एंगल है वो सब कैसे हैं, इनके बाकी की जो रिलेशन है वो कैसे, इनके इनवर्स है, साइन और कोसेक। तो कोसेक क्या है, साइन इनवर्स, तो हम क्या निकालेंगे 1/sin निकाल लेंगे यहां पर हम, ठीक है। तो कोसेक 45 1/sin
साइन 45 कितना आएगा, √2 मिलेगा। ठीक है, सेक 45 ये 1 कॉस होता है, कितना मिलेगा, ये √2 मिलेगा। कॉट 45 1/tan45 होता है, कितना मिलेगा, 1 का जो रिवर्स होता है वो कितना होता है, वो 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री यहाँ पर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बाकी के जो एंगल है उनका क्या होगा, तो यहाँ पर हमें अब निकालना है कि जो रेशियो होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री की, वो क्या होगा, मतलब अगर हमें वैल्यू दे दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो वो हम कैसे कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर अब कैसा ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पर लेंगे कि जितनी भी इसकी साइड्स हैं, एक ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पर, जितनी भी साइड्स हैं वो सब कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर हमने, 2a यहाँ पर इस वैल्यू को दे करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम ज्योमेट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए 60 और 30, तो हमें 60 एंगल लेने के लिए पूरा का पूरा एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ा जिसकी सारी साइड्स कैसे इक्वल है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, उसका एक जितने भी एंगल होंगे वो सब 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक AD एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे जो BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। कर दिया इसको हमने, तो वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर, A और A बन गई। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो एंगल है, क्योंकि अगर बाइसेक्ट कर रहे हो तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो जो 60 का एक एंगल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 में। तो अब हम 30 यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट यहाँ पर हम कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिस एंगल को आप ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी उसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने थे कि साइन तो सब हाइट अपॉन बेस होती है, तो हाइट तो बिल्कुल जो सीधी है बिल्कुल वही हाइट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है लाइन वही होगा, बट हम जिस एंगल को ले रहे हैं उसके सामने वाली लाइन यानी कि उसके अपोजिट वाली जो लाइन होती है उसे हम हाइट कंसीडर करते हैं। तो हमें जो एंगल ले रहे हैं हम उसके सामने वाली हाइट कंसीडर करना पड़ेगा और उसके साथ वाली लाइन को बेस, हमें बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट ने ये कर लिया हमने, तो हमें बाकी साइड तो मालूम है, बस ये AD नहीं मालूम, हमें AD निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो कितना आएगा, ये 4a स्क्वायर आएगा। BD की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर है। AD की वैल्यू कितनी है, नहीं मालूम, हमें यही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां से हम AD की वैल्यू को निकालेंगे, कितना आएगा, ये 3a स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से हमें AD मिल गया, a√3 मिल गया, a√3 मिल गया। अब हम यहां पे निकालेंगे, तो अब यहां पर हम सबसे पहले 30 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, साइन 30, हाइट किसे लेंगे, हाइट कैसे लेंगे, जो 30 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन है उसके सामने वाली जो लाइन है उसे हम यहाँ पर हाइट कंसीडर करेंगे, उसी को हम हाइट लेंगे। तो यहाँ पर अब जो हाइट बनेगा वो बनेगा BD। ठीक है, BD अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो AB हमेशा यही रहना। BD की वैल्यू है A और हाइपोटेनियस AB की वैल्यू है 2a, तो यहां से जो A से A कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई, 1/2, यहां पर ये वैल्यू हमको मिलेगी। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन सा वाला लेंगे अब हम, BD या AD, भाई जिस लाइन, अगर आपने जो एंगल लिया उसके सामने वाली लाइन को आपने हाइट बोला है तो उसके साथ वाली लाइन को क्या बोलोगे, बेस। तो यहाँ पर जो बेस बनेगा वो AD बनेगा, AD अपॉन हाइपोटेनियस AB। कितना है, AD कितना है, a√3 है, AB कितना है हमारे पास 2a है, A से A कैंसिल, वैल्यू कितनी मिली, √3/2 ये मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकालेंगे tan 30 डिग्री हाइट अपॉन बेस, तो हाइट मतलब BD अपॉन बेस मतलब AD, कितना मिलेगा, BD AD a√3, वैल्यू मिल जाएगी हमको 1/√3, ये मिल गई हमको यहाँ से वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी तो हमने ये वैल्यू निकाली, बाकी के जो एंगल है वो तो इसके क्या होंगे, जस्ट इनवर्स होंगे, रिवर्स ले लो सभी का, साइन कॉसेक लेना है तो 1/sin कर दो, सेक लेना है तो 1/cos कर दो, कॉट लेना है तो 1/tan कर दो। ठीक है, तो हम आगे वाले एंगल पे चलते हैं। अब हमें एंगल कौन से निकालना है, एंगल निकालना है 60 डिग्री का।
तो अब जो वैल्यू हम निकालेंगे वो हम 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो साइन अब लेंगे हम 60 डिग्री, तो 60 में क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइट क्या है, अब हम हाइट लेंगे एडी, क्यों, क्योंकि हम ले रहे हैं अब 60 डिग्री ले रहे हैं, तो उसके सामने वाली लाइन होगी हाइट, तो हाइट बनेगा अब एडी, ठीक है। तो एडी अपॉन ए बी, ये कितना है, ए √3 निकाला हुआ है, ये कितना है 2a है, ठीक है। ए से ए कैंसिल, कितना मिल गया हमको, √3/2 मिल गया, ठीक। कॉस 60 डिग्री निकालना है, बेस, तो बेस क्या लेंगे अब हम इसके लिए, साथ वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है बी डी, तो बी टी अपॉन ए बी कितना मिलेगा, ये ए अपॉन ए बी कितना है 2a, तो ए से ए कैंसिल, 1/2 मिलेगा। ऐसे ही tan 60 हाइट अपॉन बेस, तो हाइट ए डी अपॉन बेस बी डी, तो a √3/a से a कैंसिल, कितना आ गया √3। तो ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर हम बाकी जो एंगल हैं हमारे पास, और भी सारे एंगल हैं, उनकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये तो था मेथड, अब उनकी अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है और साथ में वो वैल्यू हमें याद भी रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए, न्यूमेरिकल जब आएगा तो न्यूमेरिकल में ये एंगल डायरेक्ट दिए जाएंगे, तो वहाँ एंगल को कैलकुलेट थोड़ी करने बैठोगे कि पहले हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भाई टाइम निकल जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो हमें करना क्या है, हमें इन एंगल्स की वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। अब याद कैसे रखें इतनी सारी वैल्यू, तो इसके लिए बनाते हैं अपन एक शॉर्ट ट्रिक बढ़िया सी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, सबसे पहले ले लेते हैं हम साइन, एक ले लेते हैं हम यहाँ पर कॉस, एक ले लेते हैं यहाँ पर टेन, ठीक है। एंगल कौन कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर ट्रिक जो है वो कुछ ऐसी है, 0 1 2 3 4 लिखो, यहाँ पर ऐसे 4 3 2 1 और 0 लिखो। अब क्या करो, एक काम करो, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, गैप नहीं है ना इसके अंदर, एक गैप दे करके करते हैं सब, कॉस और यहाँ ले लेते हैं अपन 10, अभी ठीक है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 0 ऐसा ले लिए, 10 को छोड़ दो, क्यों, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो अभी हम इसको प्रूफ कर लेंगे, भाई tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, अपन प्रूफ कर लेंगे इसको अपन अभी। तो साइन की ये लिख लिया हमने, अब क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर कर दो डिवाइड बाय 4, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड बाय 4, अब इन सबका क्या ले लो, अंडर, बस अंडर ले लिया। आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, हटा करके कर दो इसको, सॉरी कितनी आएगी, 0 आएगी ना, इसकी वैल्यू कितनी आई 0, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का रूट 1 2 4 का 2, तो 1/2 आएगा, इसकी जगह क्या लिख दिया 1/2। ये कितना है 2/4, ये कितना मिलेगा, 2 से 4 जब आप कैंसिल करोगे तो वैल्यू मिलेगी 2, रूट तो निकलेगा नहीं, 1 का तो 1 होता है, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3/4, 3 का तो रूट होता नहीं है, 4 का तो होता है 2, और 4 का 4 कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 1। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना मिलेगा हमको 1, ये कितना मिलेगा √3/2, ये कितना मिलेगा 1/√2, ये कितना मिलेगा 1/2 और ये कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 0 मिलेगा। देखो अब हम चेक करेंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। देखो cos 60 कितना मिल रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करने पे 1/2, ये आ रहा है 1/2, ठीक है। sin 60 √3/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, अभी अब इसको कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर tan निकालना है, तो tan निकालने के लिए बहुत ज्यादा इसमें मेथड को यूज नहीं करना है, सिंपल एक मेथड होता है साइन अपॉन कॉस। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि tan जो होता है या tan a जो होता है वो बेसिकली साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए फिर से हम एक ट्रायंगल ले लें,
ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ए बी सी। अच्छा अब ये बताओ कि tan जो होता है वो क्या होता है, tan ए निकालना है, ये कितना मिलेगा, हाइट अपॉन बेस मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, दोनों में हाइपोटेनस का डिवाइड करो, तो मतलब बीसी में, यानी डोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में। तो डिनोमिनेटर में हम ले लेते हैं ए बी अपॉन, यहां दे देते हैं हम ए सी, और ऊपर भी हम डिवाइड कर देते हैं बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा ये बताओ कि ये वाला जो रेशियो है बी सी अपॉन ए सी, ये किसको शो कर रहा है, ये है हमारे लिए हाइट अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हम साइन, तो ये बना साइन है, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉस है। तो जरा देखो tan a की वैल्यू कितना है, tan a की वैल्यू आई है साइन अपॉन कॉस, इसका मतलब हम क्या करें, साइन की वैल्यू निकाल लो, कॉस की वैल्यू निकाल लो, डिवाइड करो, तो हमारा 10 निकल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। ये 0.1 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 30 पे ये कितना मिलेगा, ये 30 पे मिलेगा मुझे 1/√3 मिलेगा। ये कितना मिलेगा मुझे 1, ये कितना मिलेगा √3, ये कितना मिलेगा, हम इसको बोल देते हैं एनडी, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई 1/0 है, तो 1/0 को इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। तो 1/0 पे क्या मिल गया, ये नॉट डिफाइंड मिल गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ अगर चेक करें तो देखो जरा क्या आ रहा है, 1060√3, यहाँ भी हमारा कितना आ रहा है। तो इस चीज को याद रखना भैया कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। उम्मीद है ये शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसके लिए, रिलेशन के लिए। यहाँ पर बोला गया है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन करना है क्यू पी आर और पी आर क्यू, मतलब हमको ये दोनों एंगल निकालने हैं, पी निकालना है, पी पे एंगल कितना बन रहा है और आर पे एंगल कितना बन रहा है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। कैसे होगा, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो आर और क्यू है ना वो कैलकुलेट कर लो, आर और क्यू लगा करके इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं इसको। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, आर क्यू की वैल्यू मिलेगी हमें पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर और अंडर ले लो। पी आर की वैल्यू 36, पी क्यू की वैल्यू 9, कितना आ गया ये आ रहा है 27। वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पर 3√3, यहाँ पर ये वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर के मिलेगी, ठीक है। तो आर क्यू भी आ गया। अब निकाल लो यहाँ से वैल्यू, ठीक है। अब मुझे आर निकालना है ना, एंगल क्या निकालना है मुझे, आर। अगर मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पर एंगल पी आर क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो हम इसे आर भी बोल सकते हैं, एंगल आर बोल सकते हैं, तो एंगल आर निकालना है, ठीक है। तो साइन आर, साइन आर क्या होता है, साइन आर होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/6, 3/6 वैल्यू कितनी मिली 1/2। अच्छा अब जरा ये बताओ कि रेशो जो आया साइन आर आया इसका 1/2, तो भाई साइन आर जो है और यहां पर जो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, अपन चेक कर लेते हैं ऊपर। तो 1/2 जो होता है वो होता है 130 का, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, साइन 30 लिखने वाले हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। दोनों जगह साइन है, कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो वापस से एंगल को फॉर्म करके निकालें क्या, नहीं जरूरत ही नहीं है एंगल को फॉर्म करके निकालने की, ठीक है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर हमें एंगल हमें यहाँ पर ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो एडिशन होगा वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, बस हमको ये यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, एक हमें ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एंगल पी चाहिए, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना निकलेगा ये एंगल पी, एंगल पी कितना आ गया ये 60 डिग्री यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। और वैसे भी निकाल सकते हैं भाई, एक एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है ना, तो बाकी के जो दो एंगल है उनका एडिशन तो 90 डिग्री हो, तभी तो 180 बनेगा। तो भैया एक 30 है तो दूसरा कितना 90 माइनस
30 60 बनेगा, बस हमें बाकी की कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। हमें निकालना ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ठीक, साइन ए माइनस बी, ठीक है, कितना दे रहा है 1/2। अच्छा, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में ये होती है साइन 30 की वैल्यू होती है। तो कंपेयर करें दोनों साइड को, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a माइनस बी कितना होना चाहिए 30। ऐसे ही हम यहां पर cos a प्लस बी की बात करते हैं, cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है ये 1/2। अच्छा, आगे सॉल्व करने से पहले हम क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन 1। तो यहां पर भी हम इसी मेथड को यूज करते हैं कि cos में 1/2 ये वैल्यू किसकी होती है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो cos में जो 1/2 है वो 60 की वैल्यू होती है, हमने निकाली भी है, देखो जरा, cos 60 वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं cos 60। cos 60, तो कंपेयर कर लो कितना मिल गया यहां पर, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो इक्वेशन नंबर 2। तो भाई दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो। हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 30, a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 60। ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो माइनस प्लस वाला ये जो दोनों तो कैंसिल हो गया, कितना मिलाया 2a इज इक्वल टू 90। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमें 45 डिग्री। अगर a 45 तो b कितना, b निकालने के लिए हम क्या करें, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए की वैल्यू हमारे पास 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो कितनी मिल गई यहाँ पर 15 डिग्री। तो इस तरीके से a और b ये दोनों कैलकुलेट हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो एंगल बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, उसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको वो टेबल जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है, और किस एंगल के लिए हमें कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करना है वो हम वहां से उस टेबल से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिमाग में टेबल सेट होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई इस तरह से निकालते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक की अपने बात कर ली, भाई शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, रिवर्स करके एक बार जाकर के उस ट्रिक को देख लेना, जितनी भी एंगल की टेबल है वो याद हो जाएगी। तो 0, 30, 45, 60 और 90, साइन कॉस टेन, बाकी सब क्या होते हैं उसके उल्टे होते हैं, वो निकल जाएंगे उससे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, इसमें क्वेश्चन अब हम लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, कि कंप्लीमेंट्री एंगल किस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल ऐसे जिनको ऐड करने पर उनका समेशन कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पर ले लो, इसे बी ले लो और इसे सी ले लो। अच्छा ऐसा मत करो, अपन हमेशा से ए बी सी लेते आए ना, तो ए बी और सी हम ऐसे ही लेके चलते हैं। तो हमने इसको ले लिया इस तरह से। अब हमको निकालना है भाई, जरा पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम किस पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, दूसरा वाला एंगल है, एंगल सी। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों कैसे हैं भाई, ये दोनों है कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब हमको इनके रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहां से एक हमें एक फॉर्मूला की पूरी एक लिस्ट निकल के आ जाएगी कि कौन से कंप्लीमेंट निकल में कौन सी वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहां पर हम ले रहे हैं पहले साइन थीटा का, तो हमको मालूम है, 90 माइनस थीटा का नहीं मालूम, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या होगा 90 माइनस थीटा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। डेफिनेशन नहीं बदलेगी भाई साहब, एंगल चाहे कुछ भी बदल जाए, डेफिनेशन नहीं बदलेगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या बना, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइट क्या रहेगा, कौन सा लोगे हाइट, एंगल के सामने वाला हाइट होगा। तो यहां पर एंगल ले रहे हो आप कौन सा, 90 माइनस थीटा, तो उसके सामने वाला हाइट, उसके साथ वाला बेस, और जो स्लैंट लाइन है सड़क छत पे सीढ़ी लगा दो, उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां जो बनेगा हमारा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब जरा इसको देखो इस एंगल के रेस्पेक्ट में कि ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी फॉर्मूला होता है कॉस
थीटा का। किसका होता है ये? कॉस थीटा का। ठीक है भाई, थीटा लेना ना मैं यहाँ पे, थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो अगर मैंने 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली ए बी अपॉन ए सी, और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा? कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा के लिए यही चीज होगी, वो कॉस के लिए निकलेगी। क्यों? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस ही है, इसके लिए तो बेस ही है, तो ए बी अपॉन ए सी, तो बनेगा कॉस थीटा। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? कॉस थीटा निकलेगी। चलो कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, हो जाएगा इसके लिए बीसी हो जाएगा, इसके लगी इसके साथ वाली लाइन कौन सी? बीसी है, तो बीसी बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज एसी। ठीक है, अब जरा बीसी अपॉन एसी को इस एंगल के लिए देखो, इस एंगल की नजर से देखो तो बीसी अपॉन एसी जो है वो किसका फॉर्मूला है? तो बीसी अपॉन एसी है जो, वो बेसिकली साइन का फॉर्मूला है, क्योंकि इस एंगल के लिए ये हाइट है, इसके लिए तो बेस है, इस एंगल के लिए तो ये बेस है, पर इसके लिए क्या है? हाइट है। तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस ये किसका है? साइन का होता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या निकालें? 10 90 माइनस थीटा निकालते हैं। 10 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या निकलेगा? हाइट अपॉन बेस, तो इसके लिए हाइट है ए बी और बेस बनेगा बी सी, पर इसके हिसाब से ये कौन है? थीटा के हिसाब से हाइट अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए सी, तो ये कौन है? ये कॉट है। ये क्या है? कॉट है। कि कौन की क्या? ये बेसिक टेन का उल्टा है, ये बनेगा हमारे लिए कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेन ए अगर हमारे लिए बी सी अपॉन ए बी है, तो कॉट ए क्या है? 1 अपॉन टेन ए, मतलब ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब इस रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से पूरी तरह समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, बाकी के एंगल का क्या करें? बाकी के एंगल क्या ऐसे ही होंगे? नहीं, थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। अब जरा देखते हैं इसके। कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, भाई क्या बनेगा? 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बनेगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे, और साइन 90 माइनस थीटा की हमने क्या वैल्यू निकाली थी? कॉस थीटा निकाली थी। जरा ये बता, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा? सेक होता है। तो यहां पर कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो बनेगा सेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा, ये कितना बनेगा? 1 अपॉन, हम इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और ये कौन है? कॉस 90 माइनस थीटा साहब, ये तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा। और ये कौन है? ये तो कॉस थीटा है। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है। इसका मतलब सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? कॉसेक थीटा बनेगा। ठीक है, और बाकी हम वैल्यू ऊपर निकाल ही चुके हैं। किसकी? 10 की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन 10 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट, कॉट थीटा। और ये किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ क्या कर सकते हैं? इनके रेशियो को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज अपने को साथ में याद रखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम किस पर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक होती हैं, इनमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनका हम यूज करते हैं, जो सभी वैल्यूज को यूज करती है सारे एंगल्स के लिए, वो क्या है? डिफाइंड है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, जो हम इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर रहे हैं, इस इक्वेशन का एक बहुत बड़ा यूज है। वो क्या है कि इसको हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। कोई हमारी दूसरी कोई इक्वेशन, उसे सिंप्लीफाई करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमें से कोई दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, तो उस दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर इसका यूज हो रहा है उसके अंदर तो। ठीक है, अगर इजीली हम उसका यूज कर पा रहे हैं इन इक्वेशंस का, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से दूसरी आइडेंटिटीज को भी हम क्या कर सकते हैं?
प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इन आइडेंटिटीज का सबसे बड़ा यूज है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका पहले तो प्रूफ सीखना है और उसके बाद इसको याद रखना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहली हमारी जो आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लो ए, इसे हम बोल देते हैं बी, इसे बोल देते हैं हम सी। तो यहां पर हम बोल रहे हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या करें, इस इक्वेशन, ये तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन क्या करते हैं, ए सी का डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जरा देखो हम क्या लेना है, 1 लेना है। अगर मैं ए सी यानी कि इस वाली टर्म में अगर मैं ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा एक प्रॉब्लम जो है इस इक्वेशन का, जो एक पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। डन, पक्का बात है, पक्की बात है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूं, यानी पूरी इक्वेशन में मुझे ए सी स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां पर भी क्या करूंगा, ए सी स्क्वायर का डिवाइड करूंगा, यहां भी क्या करूंगा, ए सी स्क्वायर का डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दें। अब जरा ये देखो, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए बोलेंगे, प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन। तो अब टू स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी आइडेंटिटी पर आते हैं, ऐसे ही अब हम दूसरी आइडेंटिटी पर आते हैं, जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम वापस उसी इक्वेशन को लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, जरा देखो, टेन चाहिए, क्या चाहिए हमें, टेन की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे टेन चाहिए तो टेन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस अपॉन सॉरी हाइट अपॉन बेस हमें चाहिए, है ना, क्या चाहिए, हाइट अपॉन बेस चाहिए। तो जरा यहां देखो, हाइट कौन है, बी सी है, और बेस क्या है, ए बी है। इसका मतलब मैं क्या करूं, पूरी इक्वेशन में मैं यहां पर ए बी का डिवाइड कर देता हूं, पूरी इक्वेशन में क्या करूं, ए बी का डिवाइड कर दूं। तो यहां पर मैं करता हूं ए बी का डिवाइड, ए बी स्क्वायर, यहां पर भी क्या कर दूं मैं, ए बी का स्क्वायर, यहां भी क्या कर दूं, ए बी का स्क्वायर। देखो जरा यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा जरा यहां ध्यान दो कि जो बी सी अपॉन ए बी है, ये क्या है, हाइट अपॉन बेस। तो इसको क्या बोलते हैं हम इसे बोलेंगे टेन स्क्वायर। और ये क्या है, ए सी अपॉन ए बी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या था, मतलब वो किसके बराबर था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या था, कॉस था। और ये क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, उसका उल्टा। और उसका उल्टा कौन है, कॉसेक, सॉरी सेक, उसका उल्टा कौन है, सेक। तो यहाँ पे क्या बन गया ये, सेक स्क्वायर। देखो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम इक्वेशन लो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा पर क्या चाहिए आपको, कॉट चाहिए, क्या चाहिए, कॉट चाहिए, ठीक है। तो कॉट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट अपॉन बेस, टेन का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन बेस। कॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा, बेस अपॉन हाइट। अब जरा चेक कर लो बेस कौन है, बेस एरा, और हाइट कौन है, बीसी। इसका मतलब क्या करो, बीसी का डिवाइड कर दो, क्या करो, बीसी का डिवाइड करो। तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइट आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, तो बीसी का डिवाइड कर दो। तो यहां पर हम कर देंगे बीसी का, यहां पे हम कर देते हैं बीसी को, यहां पर भी हम कर देते हैं बीसी को। तो ये मिल जाएगा हमको ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल प्लस ये हो गया 1, ठीक है। अच्छा ये क्या बनेगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी हाइपोटेनियस, बी सी क्या है, हाइट। तो ये तो उल्टा होगा किसका, साइन का, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक।
ठीक है, और ये क्या है, ए बी अपॉन बी सी, ये क्या बन गया, ए बी अपॉन बी सी बेस अपॉन हाइट बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड बोलते हैं। लो साहब, ये भी हमारी जो है इक्वेशन प्रूफ हो गई कि ये आइडेंटिटी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चल अब ले लेते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस वन अपॉन कॉस ए प्लस वन होता है। तो अपन एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, कॉट ए को चेंज कर लो। कॉट ए को कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉट ए को हम चेंज कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए से। अच्छा याद है टेन की वैल्यू क्या प्रूफ की थी अपन ने, टेन की वैल्यू की थी अपन ने साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या है, टेन का उल्टा, टेन को उल्टा कर दो कॉट बन जाएगा। टेन का उल्टा क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन। टेन का साइन अपॉन कॉस, उसका उल्टा कर दो कॉस अपॉन साइन, तो बन गया कॉट। ठीक है, हम इसे कॉस ए अपॉन वन लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन माइन प्लस कॉस ए अपॉन वन। अब जरा देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से क्या ले लो, कॉस ए को कॉमन ले लो, यहां पे क्या मिल जाएगा हमको, साइन ए माइनस का वन बचेगा अपॉन कॉस ए वन अपॉन साइन ए प्लस वन बचेगा। ठीक है भाई, कॉस तो कॉमन ले लिया ना। अब कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन साइन कॉसेक होता है माइनस वन अपॉन प्लस वन। तो क्या बन गया, यहां से हमने प्रूव कर लिया जो एलएचएस है वो किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर ये आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूफ साइन 43 माइ कॉस 47 प्लस कॉस 43 साइन 47 इक्वल टू 1। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ना तो 30 है ना कॉस, यानी कि सर आपने जो टेबल बनवाई थी वो तो फेल हो गई। अब उस टेबल में से तो हमें कोई एंगल मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो वहां तो 0 30 45 60 और 90 थे, यहाँ तो अलग ही कहानी बन रही है। तो भैया ये जो क्वेश्चन है ना वो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, काय का क्वेश्चन है, कंप्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान है। साइन को हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, 43 है भाई। 43 मुझे अगर मैं 90 में से कौन सा नंबर माइनस करूं तो मुझे 43 मिल जाए, 47। डन, कोई समस्या तो नहीं। ऐसे ही कॉस 90 में से कौन सा एंगल कौन सी वैल्यू माइनस करूं 43 मिल जाए, 47। ठीक है, एलएचएस आरएचएस वाला काम कर लेते हैं। तो साइन कितना बन गए 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा कौन है, थीटा कौन है, यहाँ थीटा है ये 47। ठीक है, तो ये क्या बन गया कॉस 47, ये भी कॉस 47 प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है यहाँ 90 माइनस थीटा ये 47। तो कॉस 90 माइनस थीटा कौन होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा मतलब साइन 47, यहाँ पर भी क्या दिया साइन 47। तो जरा क्या मिल गया हमको यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47। अच्छा, फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ थीटा दोनों सेम है, यहाँ पर 47 है, यहाँ भी क्या है 47 है, दोनों थीटा हमारे लिए सेम है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं 1। तो इसलिए हमारी वैल्यू क्या बनेगी 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के ये बराबर है। तो क्वेश्चन आपको हमेशा कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स होकर के मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है कैसा है, ये क्वेश्चन दोनों का मिक्स है। कौन कौन सा, इसमें आइडेंटिटी मिक्स हो रही है और कंप्लीमेंट्री एंगल भी इसके अंदर आ रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट का ये क्या है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एलएचएस ले लो। तो 1 प्लस, अच्छा पहले ये बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी किसके बराबर है,
सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या बना रहा है, ये देखो जरा गौर से देखोगे अगर तो समझ में आएगा कि ये तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या लिखें, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्यों बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा कितना मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। रख दो, हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा क्या हो रहा है, सेक और कॉस, सेक क्या होता है, कॉस, रिवर्स ऑफ कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या मिला मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये और दोनों कैंसिल, वैल्यू कितनी मिल गई, 1। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, LHS इक्वल टू RHS, हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। उम्मीद है ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पूरे चैप्टर का जो डिटेल है वो हमने पूरी यहाँ पर डिस्कस कर ली। इसे याद रखना है, सारी वैल्यू जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो याद रखना है, खास करके वो जो टेबल है, आइडेंटिटी है, रेशियो के फॉर्मूले हैं, ये सब हमको याद रखना है। तब कोई सा भी हमारा जो न्यूमेरिकल है बहुत ईजिली सॉल्व ये हो पाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ ऐसे शेयर करना मत भूलना।